आज 7 अक्टूबर है, यानी इजराइल पर हुए हमले का 1 साल पूरा हो रहा है। हमास ने इजराइल को वो जख्म दिया था जो कभी नहीं भरेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इजराइल की दी हुई मिसाइलों से ईरान इराक से लड़ रहा था। आज इजराइल ईरान एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। लेकिन एक दौर वो भी था जब दुनिया के तमाम मुस्लिम मुल्क इजराइल के खिलाफ खड़े थे। उसे मान्यता कोई नहीं दे रहा था। तब ईरान ने इजराइल का हाथ थामा था। इन सब पर आज यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इतिहास के पन्नों में ईरान और इजराइल के रिश्तों का यह सच दर्ज है। क्या हुआ कि आज इन दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। 30 सालों की दोस्ती 45 साल से चली आ रही लंबी दुश्मनी में आखिर कैसे बदल गई, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ईरान इजराइल आमने सामने। दोनों दे रहे हैं एक दूसरे को धमकी। ईरान का मिसाइल हमला, अब इजराइल भी देगा जवाब तगड़ा। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी दी, तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई का तेवर भी ये बता रहा है कि ईरान अब खुलकर इजराइल के खिलाफ मैदान में उतरने को तैयार है। हाथ में बंदूक लेकर खामनेई ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इजराइल पर दोबारा हमला करने के लिए भी तैयार है। यानी दो कट्टर दुश्मनों के बीच हालात युद्ध के कगार पर पहुंच चुके हैं। खामनेई मुसलमानों को इजराइल के खिलाफ एक होकर लड़ने के लिए उकसा रहे हैं, इजराइल को शैतान बता रहे हैं। ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के खात्मे का प्रण लेकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि आज के कट्टर दुश्मन कभी दोस्त थे, तो आपको यकीन करना मुश्किल होगा। जो ईरान आज इजराइल को मुस्लिमों का दुश्मन बता रहा है, वो ईरान इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम देश था। जो ईरान आज इजराइल पर मिसाइल दाग रहा है, वो इजराइल ही कभी उसे जंग के हथियार सप्लाई करता था। जो ईरान आज कह रहा है कि यहूदी शैतान है, उसी ईरान में एक वक्त मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी यहूदी आबादी रहती थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये दोस्ती कट्टर दुश्मनी में बदल गई। 1948 के पहले इजराइल का अस्तित्व ही नहीं था। ये पूरा इलाका फिलिस्तीन था, जिस पर कभी ओटोमन साम्राज्य का राज था। 14 मई 1948 को इजराइल अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में फिलिस्तीन को अरब और यहूदी राज्य में बांटने का प्रस्ताव दिया था। अरब नेताओं को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं था। इसका विरोध करने वाले 13 मुस्लिम देशों में ईरान भी शामिल था। 1949 में इजराइल के बनने के बाद भी जब इजराइल को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के लिए वोटिंग हुई, तब भी ईरान ने इसका विरोध किया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान भले ही इजराइल का विरोध कर रहा था,
लेकिन जियोपॉलिटिकल और रणनीतिक फायदे के लिए दोनों देशों के बीच गुप्त संबंध बन गए। 1950 में ईरान ने विरोध वाला ये पर्दा भी हटा दिया। तुर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम देश बन गया जिसने इजराइल को मान्यता दी, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों ने बड़ा मोड़ लिया 1953 के बाद। 1953 में ईरान में तख्ता पलट हुआ। मोहम्मद रजा शाह पहलवी की सत्ता में वापसी हुई। पहलवी अमेरिका और वेस्ट देशों के समर्थक थे। मिस्र और इराक जैसे दुश्मन देशों के बीच ईरान ने इजराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। असल में इस दोस्ती में इजराइल का भी फायदा था और ईरान का भी। अमेरिका के लिए भी ये दोस्ती बेहद अहम थी। उस दौर में ईरान और इजराइल दोनों को अमेरिका का समर्थन था। सोवियत संघ को वेस्ट एशिया से बाहर रखने के लिए अमेरिका दोनों की दोस्ती को और बढ़ा रहा था। दूसरी तरफ ईरान इस इलाके में खुद को सबसे बड़ी इस्लामी फोर्स के रूप में उभारना चाहता था। नए बने इजराइल को अपने पांव पर खड़े रहने के लिए ईरान के सपोर्ट की जरूरत थी। इजराइल को तेल देने पर अरब देशों ने प्रतिबंध लगा रखा था। इजराइल को इंडस्ट्री और सैन्य जरूरतों के लिए तेल की जरूरत थी। उस वक्त इजराइल अपनी जरूरत का 40% तेल ईरान से लेता था। 1968 में इलॉट एश्कलोन पाइपलाइन कंपनी का एक ज्वाइंट वेंचर हुआ। इसमें मिस्र के कब्जे वाले इलाके से बसते हुए ईरान से तेल इजराइल पहुंचाया गया। ईरान के तेल के बदले इजराइल ने ईरान को हथियारों, टेक्नोलॉजी और अनाज की सप्लाई की। ईरान इजराइल ने मिलकर प्रोजेक्ट फ्लावर शुरू किया। यह हाईटेक मिसाइल सिस्टम डेवलप करने का प्रोजेक्ट था। ईरान की सीक्रेट पुलिस सवाक को 1957 में मोसाद ने ट्रेन किया। मिडिल ईस्ट के सारे इस्लामिक देशों के विरोध के बावजूद ईरान ने इजराइल के साथ हाथ मिलाया। रजा शाह पहलवी अपनी आवाम को यह समझाने में भी कामयाब रहे कि इजराइल से दोस्ती ईरान के लिए फायदे का सौदा है। लेकिन पहलवी के सत्ता से हटने के बाद हालात पूरी तरह बदल गए। 70 के दशक के अंत तक दोनों देश एक दूसरे के साझीदार थे। दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत थी। फिर ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई? इजराइल, ईरान एक दूसरे के खिलाफ क्यों खड़े हो गए? तीस साल जो मुल्क दोस्त रहे, उनकी दुश्मनी का इतिहास 45 साल लंबा कैसे हो गया? इसकी शुरुआत हुई 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद। इस्लामिक क्रांति ने पहलवी राजवंश को सत्ता से उखाड़ फेंका और अयातुल्लाह खामनेई ने ईरान को इस्लामी गणराज्य बना दिया। इसके बाद ईरान इजराइल रिश्तों में सब कुछ बदल गया। लेकिन दोस्ती दुश्मनी में अचानक नहीं बदली, क्योंकि ये वो दौर था जब ईरान और इराक के बीच जंग के हालात तैयार हो रहे थे। ईरान और इजराइल दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक ही था, सद्दाम हुसैन का इराक। 1980 से 1988 तक 8 साल ईरान और इराक के बीच जंग चलती रही। इस युद्ध में इजराइल ने ईरान को हथियारों की सप्लाई की। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान हर साल इजराइल ने $500 मिलियन के हथियार ईरान को दिए। इजराइल को लगा कि उसका ये दोस्ताना रवैया ईरान की आवाम पसंद करेगी, धार्मिक सत्ता को उखाड़ फेंकेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अयातुल्लाह खामनेई इजराइल को फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करने वाला मानते थे। अमेरिका को वो बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान कहते हैं। खामनेई ईरान को मुस्लिम राष्ट्रों के लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते थे। इसमें इजराइल से दोस्ती अड़चन पैदा करती, इसलिए उनकी सरकार ने इजराइल से सारे रिश्ते तोड़ दिए। सिर्फ यही नहीं, ईरान ने इजराइल विरोधी फिलिस्तीनी आंदोलन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ईरान और इजराइल के बीच प्रॉक्सी वार का सिलसिला उसी दौर में शुरू हुआ। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया।
इजराइल का टारगेट लेबनान में मौजूद फिलिस्तीनी संगठन थे। कुछ वक्त तक बेरूत पर इजराइल का कब्जा रहा। इजराइल से लड़ने के लिए बने हिजबुल्लाह को ईरान ने मदद की। बाद में हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में शिया स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले इलाकों से इजराइल के खिलाफ अभियान चलाया। हिजबुल्लाह ने दुनिया के कई देशों में यहूदियों को टारगेट बनाया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के इन हमलों के पीछे ईरान का हाथ बताया। इजराइल के खिलाफ ईरान के सपोर्ट से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना। इसमें फिलिस्तीनी समर्थक शिया संगठन शामिल हुए। हिजबुल्लाह, हूती, सीरिया और इराक के संगठन इसमें शामिल थे। इजराइल के लिए एक खुला चैलेंज था। 1991 में गल्फ वॉर खत्म होने के बाद दोनों मुल्कों के रिश्ते खराब होते चले गए, लेकिन खुल्लम खुल्ला दुश्मनी का दौर तब शुरू हुआ जब कट्टरपंथी महमूद अहमदी नेजाद ने 2005 में ईरान के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। अहमदी नेजाद ने खुलकर इजराइल का विरोध किया, उसे खत्म करने की बात कही। इसके बाद ईरान ने न्यूक्लियर पावर बनने की दिशा में काम शुरू कर दिया। इजराइल के लिए यह खतरे की घंटी थी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कभी इजराइल ने साइबर अटैक किया, कभी उसके वैज्ञानिकों की हत्या की। अभी तक ईरान इजराइल के बीच प्रॉक्सी वॉर हो रही थी, लेकिन हमास के हमले के बाद हालात बेहद खराब हो गए। रिश्ते बेहद खराब हो गए। ईरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरल्लाह की मौत के बाद अब ईरान इस जंग में खुलकर कूद गया है। इजराइल पर मिसाइल अटैक करके ईरान ने इजराइल को साफ मैसेज दे दिया है। इजराइल इसका जवाब देने की तैयारी कर रहा है। जाहिर है मिडिल ईस्ट की दो सुपर पावर्स आमने सामने होंगी तो जंग और गहराएगी। इतिहास गवाह है कि जब पुराना दोस्त दुश्मन बनता है तो बाकी दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक होता है।